नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपका बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय जो भी कैंडिडेट हैं, मैं मानता हूं काफ़ी परेशानी से गुजर रहे होंगे और ये आपका परेशानी मैं समझ सकता हूं, चूँकि उसी दर से हम लोग भी गुजरे। तकरीबन 14 में वैकेंसी आई और हम लोग का जॉइनिंग जो है वो 22 में हुई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उस दर्द को ऑलरेडी मैं झेल चुका हूँ। रेलवे ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ पे आया तो ऑब्वियस है कि 3 साल जो मैंने रेलवे में ज्वाइन किया उसका कोई यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। तो चीज़ें थोड़ा-सा दिक्कत होती है, बिहार के कोई भी जॉब होती है वहाँ पे, और उसी क्रम में दिक्कतें फिर से बढ़ा दी गई है। मैं हालाँकि दिक्कतें इसमें कम ही कहा जा सकता है की गई है, लेकिन जब समय पे सब चीज़ नहीं होता है तो दिक्कतें ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम है वो आपके सीबीटी बेस्ड होगा, ये कन्फर्म हो गया इस नोटिस से। अब इसमें क्या होगा वो चीज़ों को मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट करूँगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम होगा और कैसे आपको एग्ज़ाम देनी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत दिन बाद इस चैनल पे आया हूँ, चूँकि चैनल पे कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, उसको सुधारने में तकरीबन 2 महीने लग गए। अब से आपको रेगुलर इस पे वीडियो मिलती रहेगी। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं रेलवे छोड़ के, सभी एग्ज़ाम का इस पे आपको अपडेट मिलेगी। रेलवे का अलग से मैंने चैनल बना रखा है, स्टडी विथ ईआर मनीष, तो वहाँ पे चीज़ें मिलती रहेगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम है नए तरीके से एग्ज़ाम होगा। सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 3 मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे का कारण मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो आपका नोटिस आया है, ये 14 कल के डेट में जो नोटिस आया है, इसमें क्या है कि आपका एक पीटी होता है रिटेन, आपका फिर मेंस होता है, 2 मेंस होता है। 2 मेंस के पेपर जैसे आपके हिंदी के पेपर होते हैं, और एक जो आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, उसका पेपर होता है। जो आपका हिंदी है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन चूँकि एक पेपर अगर आपका सीबीटी हो रहा है तो ऑटोमेटिक है दोनों पेपर आपके सीबीटी ही होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ही होंगे। इससे टाइम कंजम्पशन भी कम होगा, पेपर चेकिंग में जो मतलब कि होता है गड़बड़ियाँ, वो भी कम होगा। हालांकि सीबीटी में भी ऐसा दूध का धुला नहीं है कि उसमें गड़बड़ियाँ नहीं होती है, लेकिन हाँ, कुछ तो ऑनलाइन मोड से कम होता है। और हम लोग व्यापक तौर पे बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी में यही मांग की जा रही थी कि नए पैटर्न पे, यानी कि नए जो सीबीटी बेस्ड होता है उस तरीके से आपके एग्ज़ाम लिए जाएं। तो कम से कम देर सवेर कुछ ना कुछ तो सुधार हुई है, लेकिन वही होता है ना कि सुधार में जो पहले आते हैं कैंडिडेट उन्हीं पे अप्लाई होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट होता है। तो आप लोग पहला बैच हो जाएंगे जो कि जिस पे कि बिहार एसएससी इस तरह के जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करेगा। देखते हैं कि क्या आउटकम आता है, लेकिन फ़िलहाल आपके जो सीबीटी 1 होंगे वो आपके पीटी होंगे। सीबीटी 2 जो होंगे वो आपके हिंदी के पेपर होंगे, और सीबीटी 3 जो होंगे वो आपके जीके, रीजनिंग और जो आपके मैथ्स हैं, जो पेपर जिस पे कि आपका इवैल्यूएशन होता है, 600 नंबर का जो भी पेपर होता है उस पे जो आपका इवैल्यूएशन होता है कि कितना मार्क्स आया, और उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनता है। हालांकि हिंदी का मेरिट नहीं बनता है, और ये नॉन निगेटिव भी रहता है हिंदी, और जो आपका मेरिट वाला होता है पेपर उसमें तो निगेटिव होता ही है, लेकिन जो हिंदी है उसमें आप तुक्का भी मार के पास आउट हो जा सकते हैं, और उसके लिए कोई चिंता की विषय नहीं है। चूँकि हम लोग भी जब हमने तो 6ठी क्लास तक ही हिंदी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने संस्कृत ले लिया था, तो हिंदी मेरे लिए इतना मतलब कि टफ सब्जेक्ट था, फिर भी मैंने तकरीबन 85 समथिंग के अराउंड उसमें आंसर सही किए थे। 100 में 85 बहुत बड़ा स्कोर होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना इजी होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि बोलचाल भाषा में 50 क्वेश्चन तो वैसे भी आप बना दीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं कि सीबीटी 3 तक आपको देने हैं, और किस तरीके से देने हैं वो मैंने बता दिया। तैयारी करते रहिए, कोई भी और अपडेट आती है बिहार से रिलेटेड, जितने भी वैकेंसी आती है या सेंटर से रिलेटेड, सभी वैकेंसी का यहाँ पे आपको अपडेट मैं देता रहूँगा अब से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।